जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बनेगी सरकार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से अपनी सरकार बना पाएंगे, या फिर दोस्तों कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, या दोस्तों किसी अन्य पार्टी की सरकार बनेगी। आपको बता दें दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल करी थी और उसके बाद भी दोस्तों चुनाव हुए और मोदी जी ने ही जीत हासिल करी। दोस्तों स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, वो दोस्तों प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोदी जी ने सीट पर बैठते ही बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए, मतलब दोस्तों देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही बड़े फैसले लिए, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला था नोट बंद करना। आपको पता होगा कि 500 और 1000 के नोट जो है दोस्तों उन्होंने एक ही रात में आदेश निकालकर उनको बंद कर दिया था। अच्छा, उसके बाद दोस्तों राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया। जब 70 साल तक लगातार केस चल रहा था हिंदू और मुस्लिमों के बीच, मुस्लिम चाहते थे वहां पर मस्जिद बनाई जाए, हिंदू चाहते थे कि वहां पर मंदिर बनाया जाए, तो दोस्तों वहां पर राम मंदिर बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बड़ा फैसला हुआ ना, नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग ही कानून हुआ करता था, उसे खत्म करके मोदी जी ने दोस्तों भारत देश में शामिल कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में भारत देश का संविधान लागू होगा। भारत देश का तिरंगा झंडा जो है ना, वो दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि कोई भी भारत का कानून या कोई भी भारत का संविधान कश्मीर को छोड़कर पूरे देश भर में लागू होता था, जिसे मोदी जी ने खत्म करके पूरे देश के लिए कश्मीर सहित एक ही कानून कर दिया। उसके बाद मुस्लिमों के लिए दोस्तों 3 तलाक कानून था, जो मुस्लिम परिवार जो है ना, वो अपनी पत्नियों को तलाक 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 ऐसा 3 बार बोलकर अपनी पत्नियों के विवाह को विच्छेद कर देते थे, यानी कि उनका तलाक हो जाता था, जिसे मोदी जी ने बंद कर दिया। उसके बाद मोदी सरकार के द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया कि दोस्तों नागरिकता संशोधन बिल को यहाँ पर लागू किया, जिसका भी बहुत ही बड़े लेवल पर विरोध हुआ। मतलब मोदी जी के द्वारा जो कुछ भी फैसला हुआ ना, उसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ। दोस्तों एक चीज तो आपको पता है कि जो भी अच्छा काम होता है उसका विरोध होता ही होता है। एक ही हाथ के अपने 5 उंगलियां होती है, लेकिन पांचों की साइज अलग अलग होती है। इसलिए देश की जो इतने करोड़ की जनता है ना, 130 करोड़ की जनता में से कुछ मोदी जी के साथ भी है तो कुछ मोदी जी के खिलाफ भी है। और उसके बाद दोस्तों मोदी जी ने किसान के लिए दोस्तों कृषि कानून पारित किए। उस कृषि कानून का लगातार आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। किसान परिवार लगातार विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इतने बड़े फैसले लेने के बाद अब देश की जनता का मूड क्या है। क्या नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से सरकार बनाने में दोस्तों यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है, या फिर प्रधानमंत्री के लिए कोई नया चेहरा ही सामने आएगा। तो जानते हैं दोस्तों देश की 543 लोकसभा की सीटों में से आखिर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण तो आपको बता दूं मैं दोस्तों कि देश में जो सरकार बनेगी ना, या तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या कांग्रेस की ही बनेगी, ठीक है ना। कोई अन्य पार्टी तो दोस्तों सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब जनता पार्टी और कांग्रेस में से दोस्तों कौन कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, एक एक राज्य से जुड़े दोस्तों लोकसभा की सीटों के विश्लेषण के बारे में यहाँ पर करते हैं चर्चा। ऐसे में वीडियो के साथ जरूर पूरे आखिर तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चंडीगढ़ राज्य से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप मोदी सरकार को पसंद करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। चलिए चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक एक ही सीट जो है ना, वो एनडीए के खाते में जा सकती है। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और इससे जुड़े हुए जो गठबंधन है ना, जो अन्य पार्टियां इससे जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, उसको एनडीए बोला जाता है। और दोस्तों कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में है ना, उसको यूपीए बोला जाता है। तो इस वीडियो में अपन एनडीए और यूपीए के बारे में चर्चा करेंगे। मेनली एनडीए का मतलब बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और यूपीए का मतलब कांग्रेस है। तो दोस्तों चंडीगढ़ की एक ही सीट जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में करते हैं चर्चा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 25 सीटें हैं, मतलब यह कुछ बड़ा राज्य है, लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं। दोस्तों पूरे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 16 सीटें जो है दोस्तों जनता की राय के मुताबिक एनडीए के खाते में जा सकती है। 7 सीटों पर यूपीए का कब्जा हो सकता है, जबकि 2 सीटें जो है वो दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। वही बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, और दोस्तों 2 में से 2 ही सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। और वही बात की जाए असम राज्य की। असम राज्य में दोस्तों लोकसभा की 14 सीटें हैं, और दोस्तों जनता की राय को अगर जाना जाए ना, तो 14 में से 10 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती है। 3 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट जो है वो किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। बिहार की बात की जाए दोस्तों, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। आपको पता होगा बिहार में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और नीतीश कुमार वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने थे। तो फिलहाल बिहार के 40 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 40 में से 30 सीटें जो है दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, और वहीं 9 सीटों पर यूपीए का कब्जा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि 1 सीट जो है वो किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ दोस्तों इसमें लगभग नक्सली इलाका है, और यहाँ पर दादा भाई दादा लोग बहुत ज्यादा रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो 11 में से 7 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। बाकी बची 4 सीटों पर यूपीए का कब्जा हो सकता है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली चर्चा करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा, वहां पर अभी शिवसेना
शिवसेना की सरकार है, गठबंधन के साथ सरकार बनी है। उद्धव ठाकरे जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और 48 में से जनता की राय के मुताबिक 30 सीटें जो है वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। 15 सीटों पर यूपीए का कब्जा हो सकता है और साथ ही 3 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों मणिपुर की बात की जाए। मणिपुर में दोस्तों कुल यहाँ पर 2 सीटें हैं लोकसभा की और जनता की राय के मुताबिक यहाँ पर रेशियो जो है दोस्तों बराबर बैठ सकता है। 2 में से एक सीट जो है दोस्तों क्रमशः बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेघालय की। मेघालय में भी दोस्तों 2 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ पर 2 में से 2 ही सीटें जो है दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में 1 सीट है और 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। हालांकि नागालैंड में दोस्तों 1 सीट है लोकसभा की और 1 ही सीट यहाँ पर यूपीए के खाते में जा सकती है, यानी कि दोस्तों नागालैंड की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर चर्चा की जाए, दिल्ली में दोस्तों 7 सीटें हैं लोकसभा की। दोस्तों दिल्ली की मौजूदा स्थिति में क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय और सर्वे के मुताबिक 7 में से 7 ही सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। जनता जो है दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे राज्यों में यही हालत है। उड़ीसा में दोस्तों लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को कुछ समर्थन कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है। हालांकि उड़ीसा में एक लोकल पार्टी है दोस्तों, वहां पर 21 में से 6 सीटें उनको हासिल हो सकती है, ऐसी जनता की राय निकल कर आ रही है। पांडिचेरी में 1 सीट है और 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में दोस्तों लोकसभा की 13 सीटें हैं। आप सभी को पता होगा पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा है जो है वो दोस्तों मोदी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में उतरे हुए हैं और पंजाब के 13 सीटों में से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को झटका लग सकता है। 13 में से दोस्तों 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, जबकि 7 सीटें जो है दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है। हालांकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकती है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान कांग्रेस प्रशासित राज्य है और दोस्तों यहाँ पर 25 में से 24 सीटें जो है वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। मतलब राजस्थान के भी हालात यही बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में तो कांग्रेस को पसंद करती है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी नहीं है दोस्तों, मुख्यमंत्री के रूप में जनता अशोक गहलोत को पसंद करती है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पसंद करती है। सिक्किम के अंतर्गत लोकसभा की 1 सीट है और जनता की राय के मुताबिक 1 ही सीट जो है वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और दोस्तों तमिलनाडु में जनता की राय के मुताबिक 39 में से 21 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा सकती है। हालांकि 9 सीटें जो है दोस्तों यूपीए को मिल सकती है और वहीं लगभग 9 से 10 सीटें जो किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। तेलंगाना के अंतर्गत दोस्तों 17 सीटें हैं लोकसभा की और 17 में से 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। 2 सीटें दोस्तों यूपीए के खाते में, जबकि 7 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। त्रिपुरा में दोस्तों जनता जो बराबर दोनों पार्टियों को समर्थन दे सकती है। इस बार त्रिपुरा में जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 1 सीट एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट जो है वो यूपीए के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें हैं। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री है। लेकिन लोकसभा की अगर बात की जाए तो दोस्तों जनता का आंकड़ा जानकर आप सभी को हैरानी होगी। उत्तर प्रदेश में नतीजा कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है। पूरी डिटेल जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के और उसके बाद 4-5 राज्य और भी बचे हुए हैं, उनके बारे में भी करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए गुजरात के, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के। तो जल्दी से जल्दी लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 2 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे भी फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों के बारे में, तो दोस्तों 80 में से 70 सीटें जो जनता की राय के मुताबिक इस बार जो एनडीए के खाते में जा सकती है। 2 सीटों पर यूपीए का कब्जा हो सकता है, जबकि 8 सीटों पर सीपीआईएम या दोस्तों किसी अन्य पार्टियों के कब्जे में जा सकती है। ध्यान रखिएगा 80 में से 70 सीटें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को मिल सकती है। उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 3 सीटों पर एनडीए पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। 2 सीटों पर यूपीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों अभी विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है। चर्चा की जाए लोकसभा की तो 42 कुल सीटें और 42 में से उम्मीद लगाई जा रही है लगभग 30 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 42 में से 14 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल करी थी। इस बार रेशो और भी बढ़कर 14 में से 30 का यहाँ पर बन सकता है। दोस्तों इस तरह का यहाँ पर रेशो आ रहा है, जनता की राय सामने आ रही है। चलिए इसी के साथ दादरा और नगर हवेली
वाले की बात की जाए तो एक सीट और एक सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दमन और दीव में भी एक सीट है और एक ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं और जनता की राय यहाँ पर बराबर बराबर बैठती हुई दिखाई दे रही है। 2 में से एक सीट एनडीए के खाते में और एक सीट जो है ना वो दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है। गुजरात की बात की जाए, गुजरात में दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 में से जनता जो है ना इस बार पूरी की पूरी 26 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा सकती है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के खाते में जा सकती है। आपको बता दें नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो गुजरात के दोस्तों लगभग 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी को इतना पसंद करती है दोस्तों, और गुजरात से ही नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री की पद के ऊपर आसीन हुए। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में दोस्तों 10 सीटें हैं और 10 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में और 5 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती है। एक आध सीट दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी दोस्तों जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ पर भी रेशियो बराबर बराबर हो सकता है। 4 में से 2 सीटें एनडीए के जबकि 2 सीटें यूपीए पार्टी को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश की दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खाते में जा सकती है। एक आध सीट जो कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। लक्षद्वीप में दोस्तों 1 सीट है और एक ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 20 में से 11 सीटें एनडीए के खाते में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मिल सकती है। 9 सीटें फिलहाल किसी अन्य पार्टी यानी कि कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और 28 में से 22 सीटें यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी को हासिल हो सकती है। एनडीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। 6 सीटें जो है दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है। झारखंड में 14 सीटें हैं और 14 में से 10 सीटों पर एनडीए पार्टी जबकि 4 सीटों पर यूपीए पार्टी जो है दोस्तों यहाँ पर जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं और 6 में से यहाँ पर आधी सीटें यानी कि 3 सीटें एनडीए को नरेंद्र मोदी जी को जनता पार्टी को मिल सकती है। 2 सीटों पर कांग्रेस जबकि 1 सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना यहाँ पर आने वाले लोकसभा चुनाव में 543 कुल लोकसभा की सीटों में से जनता की राय के मुताबिक कितनी सीटें किस किस पार्टी को हासिल हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।